ओम शांति। आज 23 सितंबर 2020। आज के महावाक्यों में बाबा ने हमें एक चिंता लगाई है, चिंता करने को कहा है। बाकी सब चिंताओं से बाबा हमें छुड़ा देता है, पर बाबा कहते घर घर में संदेश पहुंचाना है, हर एक को पैगाम देना है, इसकी चिंता होनी चाहिए। जैसे बाबा ने कल कहा था डबल ताजधारी बनना। अब डबल ताज तो तभी मिलेगा ना कि जब ज्ञान रतन अपने अंदर समाए और उतने ज्ञान रतन बांटे, पवित्र बने और पवित्र बनाया, तो डबल ताज मिलेगा। तो इसलिए ये चिंता लग जानी चाहिए कि घर घर में संदेश पहुंचाना है। फिर बाबा ने आज मुबारकों की बात की है, और मुबारक दुनिया वाले किन मौक़ों पे देते हैं। किसी की शादी है, किसी के बच्चा पैदा हो गया, किसी का जन्मदिन है, ऐसी बातों पे मुबारक देते हैं। पर बाबा ने कहा तुम तो कोई नया बाबा का बच्चा बनता है तो मुबारक, है ना। और बाबा ने अलौकिक जन्मदिन की बात की थी अभी कुछ दिन पूर्व कि किसी का अलौकिक जन्मदिन हो तो मुबारक ना। तो इसलिए याद आता है हम इतने समय पहले, इतने साल पहले बाबा के बने थे, तो हमें मुबारक है एक नए जीवन की। तो ऐसी मुबारकें लेनी भी हैं, देनी भी है। तो सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें यही चिंता रहे हम कैसे सबको सुख धाम का रास्ता बताएं। सबको पता पड़े यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। प्रश्न, तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते और मनुष्य मुबारक कब देते हैं? उत्तर, मनुष्य मुबारक तब देते जब कोई जन्मता, विजयी बनता या शादी करता या कोई बड़ा दिन होता, परंतु वो कोई सच्ची मुबारक नहीं है। तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो। तुम कहते हो हम कितने खुशनसीब हैं जो सब दुखों से छूट सुख धाम में जाते हैं। तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होती है। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। अब प्रश्न उठता है, बेहद का बाप कौन? ये तो जानते हो कि सबका बाप एक है, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहा जाता। परम पिता एक ही है, उसको सब बच्चे भूल गए। इसलिए परमपिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है, उसे तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमारे दुख कैसे हर रहे हैं, फिर सुख शांति में चले जाएंगे। सब तो सुख में नहीं जाएंगे, कुछ सुख में और कुछ शांति में चले जाएंगे। कोई सतयुग में पाल्ट बजाते, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में। तुम सतयुग में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में। देखो, सुख में थोड़ों का पार्ट होगा, और बाबा ने उसमें लॉटरी लगाई है कि तुम सुख धाम में होंगे तो बाकी सब कहाँ होंगे? मुक्ति धाम में। उसको कहेंगे ईश्वर का घर। मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो सब मिलकर खुदा ताला को बंदगी करते। किस लिए? क्या बहिश्त के लिए या अल्लाह के पास जाने के लिए? अल्लाह के घर को बहिश्त नहीं कहते। वहाँ तो आत्माएं शांति में रहती हैं, शरीर नहीं रहते। ये जानते होंगे अल्लाह के पास शरीर से नहीं, परंतु आत्माएं ही जाएंगी। अब सिर्फ अल्लाह को याद करने से तो कोई पवित्र नहीं बन सकते। अल्लाह को तो जानते ही नहीं ना। याद करें तो आत्मा में प्योरिटी है, पर अल्लाह को जानते ही नहीं। अब ये मनुष्यों को कैसे राय दें कि बाप सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं? विश्व में शांति कैसे होती है, विश्व में शांति कब थी, ये उन्हों को कैसे समझाएं? सर्विसेबल बच्चे जो हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उन्हों को ये चिंतन रहता है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही
बाप ने अपना परिचय दिया। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के पार्ट का भी परिचय दिया। अब हम मनुष्य मात्र को बाप और रचना का परिचय कैसे दें? मुख्य विषय है आज मुरली का ये। बाबा ने कहा, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बाप ने अपना परिचय दिया, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के पार्ट का परिचय दिया। अब हम मनुष्य मात्र को बाबा का और रचना का परिचय कैसे दें? बाबा सबको कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो खुदा के घर चले जाएंगे। गोल्डन एज अथवा बहिश्त में सब तो जाएंगे नहीं, वहाँ तो होता ही है एक धर्म, बाकी सब शांति धाम में है। इसमें कोई नाराज़ होने की तो बात ही नहीं। मनुष्य शांति मांगते हैं और वो मिलती है अल्लाह या गॉड फादर के घर में। आत्माएं सब आती हैं शांति धाम में, वहाँ फिर तब जाएंगे जब नाटक पूरा होता। बाप आते भी हैं पतित दुनिया से सबको ले जाने। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, हम शांति धाम में जाते हैं फिर सुख धाम में आएंगे। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष। जब तक आत्मा पवित्र ना बने तब तक उत्तम पुरुष बन नहीं सकते। अब बाप तुमको कहते हैं, मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को जानो और साथ में दैवी गुण भी धारण करो। इस समय सभी मनुष्यों के करैक्टर बिगड़े हुए हैं। नई दुनिया में तो करैक्टर बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं। कैसा चरित्र था नई दुनिया का, उस चरित्र का गायन कैसा करते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। बाबा ने कहा अब तो सभी विकारी हुए पड़े हैं, करैक्टर ही बिगड़े हुए हैं। भारतवासी ही ऊंच करैक्टर वाले बनते हैं। उन ऊंच करैक्टर वालों को कम करैक्टर वाले माथा टेकते हैं, उनके करैक्टर्स वर्णन करते हैं। ये तुम बच्चे ही समझते हो, अब औरों को समझाएं कैसे? कौन सी सहज युक्ति रचें? ये है आत्माओं का तीसरा नेत्र खोलना। बाबा की आत्मा में ज्ञान है, मनुष्य कहते हैं मेरे में ज्ञान है। ये देह अभिमान है, इसमें तो आत्म अभिमानी बनना है। सन्यासी लोगों के पास शास्त्रों का ज्ञान है, बाप का ज्ञान तो जब बाप आकर देवे, बाबा आएगा तो बाबा का ज्ञान मिलेगा। बाकी अब तक तो शास्त्र पढ़ते रहे। युक्ति से समझाना है। वो लोग श्री कृष्ण को भगवान समझ लेते और भगवान को जानते ही नहीं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते, समझते हैं मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। निराकार भगवान ही रचता है, परंतु वो कैसे रचता है, उसका नाम रूप देश काल क्या है? कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। अब ये तो सिर्फ परिचय नहीं हुआ ना भगवान का, ना नाम ना रूप, कुछ भी नहीं बता रहे। इतनी भी समझ नहीं है। नाम रूप से न्यारी वस्तु हो कैसे सकती? इम्पॉसिबल है। अगर कहते हैं पत्थर ठिक्कर कच्छमच सब में है, तो वो नाम रूप तो हो जाता है ना। कोई तो नाम दिया ना कि भाई कछुए का अवतार लिया, मत्स्य अवतार लिया, तो अब मछली है, कछुआ है, मगरमच्छ, कुछ कह तो रहे हैं ना, नाम तो दिया, कोई रूप तो दिया। पर बाबा कहते हैं और एक तरफ कह रहे हैं कछमच्छ अवतार और एक तरफ कह रहे हैं नाम रूप से न्यारा। अपनी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन खुद ही। कब क्या और कभी क्या कहते। बच्चों को दिन रात बहुत चिंतन चलना चाहिए कि मनुष्यों को हम कैसे समझाएं। ये मनुष्य से देवता बनने का पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य देवताओं को
नमन करते हैं। मनुष्य मनुष्य को नमन नहीं करता। मनुष्यों को भगवान अथवा देवताओं को नमन करना होता है। मुसलमान लोग भी बंदगी करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। तुम जानते हो वो लोग अल्लाह के पास पहुंच तो नहीं सकते। क्या अल्लाह को याद करने से अल्लाह के पास पहुंच जाएंगे क्या? मुख्य बात, अल्लाह के पास कैसे पहुँचें, फिर अल्लाह कैसे नई सृष्टि रचते हैं, ये सब बातें कैसे समझाएं, इसके लिए बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। भगवान का परिचय देना है और नई सृष्टि का परिचय देना है। कैसे देवें? अब इस पे पूरा विचार सागर मंथन करो। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना। बाप विचार सागर मंथन करने की युक्ति बच्चों को सिखाते हैं। इस समय सभी आयरन एज में तमो प्रधान है। जरूर कोई समय गोल्डन एज भी होगी। गोल्डन एज को प्योर कहा जाता है। प्योरिटी और इम्प्योरिटी, सोने में खाद डाली जाती है ना, प्योर होता है पर कुछ कुछ मिक्स होता गया और मिक्सचरिटी से वो इम्प्योर हो गया। आत्मा भी पहले प्योर सतो प्रधान है, फिर उसमें खाद पड़ती है। जब तमो प्रधान बन जाती है तब बाप को आना है। बाप ही आकर सतो प्रधान सुख धाम बनाते हैं। सुख धाम में सिर्फ भारतवासी ही होते हैं, बाकी सब शांति धाम में होते हैं। शांति धाम में सब प्योर रहते, फिर यहाँ आकर आहिस्ते आहिस्ते इम्प्योर बनते जाते हैं। हर एक मनुष्य सतो रजो तमो जरूर बनते। अब उन्हों को कैसे बताएं कि तुम सब अल्लाह के घर पहुंच सकते हो। सिर्फ अल्लाह अल्लाह कहना नहीं है, अल्लाह के घर भी जाना है। देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। भगवान उवाच तो है ही, मेरे को याद करने से ये जो 5 भूत हैं वो निकल जाएंगे। तुम बच्चों को दिन रात ये चिंता रहनी चाहिए। किस बात की? बाप को भी चिंता हुई तभी तो ख्याल आया ना कि जाऊं और जाकर सुखी बनाऊं सबको। इतना बाबा को ख्याल है तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को है। साथ में बच्चों को मददगार भी बनना है। अब मेरे को तो बाबा कहते हैं मुझे ख्याल आया मैं जाऊं और जाकर बच्चों को सुखी बनाऊं। तो बाबा हमसे क्या चाहते हैं? साथ में बच्चों को भी मददगार बनना है। अकेले बाप क्या करेंगे? तो ये विचार सागर मंथन करो। क्या ऐसा उपाय निकालें जो मनुष्य झट समझ जाएं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय ही मनुष्य पुरुषोत्तम बन सकते। पहले ऊंच होते फिर नीचे गिरते हैं। पहले तो नहीं गिरेंगे ना। आने से ही तो तमो प्रधान नहीं होंगे। हर चीज़ पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो होती है। बच्चे इतनी प्रदर्शनियाँ आदि करते फिर भी मनुष्य कुछ समझते नहीं हैं। तो और क्या उपाय करें? भिन्न भिन्न उपाय तो करने पड़ते हैं ना। उसके लिए टाइम भी मिला हुआ है। फट से तो कोई संपूर्ण नहीं बन सकते। चंद्रमा थोड़ा थोड़ा करके आखिर संपूर्ण बनता है। कैसे अमावस्या से पूर्णिमा आती है, धीरे 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 हम भी तमो प्रधान बने हैं, फिर सतो प्रधान बनने में टाइम लगता है। वो तो जड़ है, फिर ये है चैतन्य। तो हम कैसे समझाएं? मुसलमानों के मौलवी को समझाएं कि तुम ये नमाज क्यों पढ़ते हो। बाबा के सामने कुछ बच्चे बैठे होंगे मुस्लिम्स भी, तो बाबा ने आज ये सबको होमवर्क दे दिया है कि वहाँ मौलवी को क्या समझाएंगे कि ये नमाज क्यों पढ़ते हो, किसकी याद में पढ़ते हो,
ये विचार सागर मंथन करना है। बड़े दिनों पर प्रेसिडेंट आदि भी मस्जिद में जाते हैं, बड़ों से मिलते हैं। सब मस्जिदों की फिर एक बड़ी मस्जिद होती है, वहाँ जाते हैं ईद मुबारक देने। अब मुबारक तो ये है जब हम सब दुखों से छूट सुख धाम में जाएं। तो बाबा ने कहा, हम खुशखबरी सुनाते हैं। क्या कहोगे जाके? दुनिया में मुबारकें देते हैं, ईद मुबारक, ये मुबारक, बड़े बड़े दिनों की, पर हम खुशखबरी सुनाते हैं। कोई विन करता है तो भी मुबारक देते, कोई शादी करते हैं तो भी मुबारक देते हैं, सदैव सुखी रहो। अब तुमको तो बाप ने समझाया है, हम एक दो को मुबारक कैसे दें? इस समय हम बेहद के बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले रहे हैं। तुमको तो मुबारक मिल सकती है। बाप समझाते हैं, तुमको मुबारक हो, तुम 21 जन्मों के लिए पदम पति बन रहे हो। अब सब मनुष्य कैसे बाप से वर्षा लें, सबको मुबारक दें, तुमको अभी पता पड़ा, परंतु तुमको लोग मुबारक नहीं दे सकते। उनको थोड़ी पता हम ज्ञान में कब चले, हमें क्या खुशी मिली, तुमको जानते ही नहीं। मुबारक देवें तो खुद भी ज़रूर मुबारक पाने के लायक बने। तुम तो गुप्त हो ना, एक दो को मुबारक दे सकते हो। मुबारक हो, हम बेहद के बाप के बने। तुम कितने खुश नसीब हो। कोई लॉटरी मिलती है या बच्चा जन्मता है तो कहते हैं ना मुबारक हो। बच्चे पास होते हैं तो भी मुबारक देते। तुमको दिल ही दिल में खुशी होती है, अपने को मुबारक देते हो। हमको बाप मिला जिससे हम वर्षा ले रहे हैं। बाबा समझाते, तुम आत्माएं जो दुर्गति को पाई हुई हो वो सद्गति को पाती हो। मुबारक तो एक ही सबको मिलती, पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। जो ऊंच ते ऊंच बनेंगे उनको नीचे वाले कहेंगे मुबारक हो। आप सूर्यवंशी कुल में महाराजा महारानी बनते हो। नीच कुल वाले मुबारक उनको देंगे जो विजय माला के दाने बनते हैं। जो पास होंगे उनको मुबारक मिलेगी, यानी उनकी पूजा होगी। आत्मा को भी मुबारक हो जो ऊंच पद पाती है, फिर भक्ति मार्ग में उनकी ही पूजा होती है। मनुष्यों को पता नहीं क्यों पूजा करते हैं, तो बच्चों को यही चिंता रहती है कि कैसे समझाएं। हम पवित्र बने हैं, दूसरों को कैसे पवित्र बनाएं? दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, क्या किया जाए जो घर घर में पैगाम पहुँचे? पर्चे गिराने से सबको तो मिलते नहीं। तो पर्चे नहीं गिराने, क्यों नहीं? क्योंकि सबके हाथों में नहीं पहुँचते वो, है ना। कितने हवा में उड़ जाते हैं, कितने वेस्ट हो जाएंगे। ये तो एक एक के हाथ में पैगाम चाहिए, क्योंकि उनको बिल्कुल पता नहीं कि बाप के पास कैसे पहुँचें। कह देते हैं सब रास्ते परमात्मा से मिलने के हैं, परंतु बाप कहते हैं ये भक्ति, दान, पुण्य जो जन्म जन्मांतर करते आए हो, परंतु रास्ता मिला कहाँ। कह देते ये सब अनादि चलता आया है, परंतु कब से शुरू हुआ? अनादि का अर्थ नहीं समझते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म, वो है सुख, फिर है दुख। तो तुम बच्चों को हिसाब समझाया जाता है। किसी ने बहुत भक्ति की, ये अभी रेज़गारी की बातें एक एक को नहीं समझा सकते। क्या करें? कोई अखबार में डालें, टाइम तो लगेगा। सबको पैगाम इतना जल्दी तो मिल ना सके,
बाबा कई उपाय बता रहे हैं, ये भी करो ये भी करो, क्योंकि सब तक पैगाम पहुंचना चाहिए। सब पुरुषार्थ करने लग पड़ें तो स्वर्ग में आ जाएं, ये हो ही नहीं सकता। अब तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग के लिए। अब हमारे जो धर्म वाले हैं उनको कैसे निकालें, कैसे पता पड़े कौन कौन ट्रांसफ़र हुए हैं। हिंदू धर्म वाले असल में देवी देवता धर्म के हैं, ये भी कोई नहीं जानते। पक्के हिंदू होंगे तो अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, देवी देवताओं को मानेंगे उस धर्म को। इस समय तो सब पतित हैं, बुलाते हैं पतित पावन आओ, निराकार को ही याद करते हैं कि हमको आकर पावन दुनिया में ले चलो। इन्होंने इतना बड़ा राज्य कैसे लिया? भारत में इस समय तो कोई राजाई ही नहीं है जिसको जीत कर राज्य लिया हो। अब वो कोई लड़ाई करके राजाई तो पाते नहीं। मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाता कोई को पता नहीं। तुमको भी अब बाप से पता पड़ा, औरों को कैसे बताएं जो मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं। पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए ना, जो अपने को जानकर अल्लाह को याद करे। बोलो, तुम ईद की मुबारक किसको देते, किसको कह रहे हो? तुम अल्लाह के पास जा रहे हो, पक्का निश्चय है, जिसके लिए तुम्हें इतनी खुशी रहती है। ये तो वर्षों से तुम करते आए, कभी खुदा के पास कब जाएंगे या नहीं? ये सब तो कर रहे हो, मुबारकें दे रहे हो, पर कभी जाएंगे भी अल्लाह के पास? मूंझ पड़ेंगे। आप ऐसा क्वेश्चन करोगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। बरोबर हम जो पढ़ते करते हैं क्या करने के लिए? ऊंचते ऊंच एक अल्लाह ही है। बोलो, अल्लाह के बच्चे, तुम भी आत्मा हो। आत्मा चाहती है हम अल्लाह के पास जाएं। आत्मा जो पहले पवित्र थी, अभी पतित बनी, अब इसको बहिष्ट तो नहीं कहेंगे। सब आत्माएं पतित हैं, पावन कैसे बने? जो अल्लाह के घर जाएं, वहाँ विकारी आत्मा होती ही नहीं। वाइसलेस होनी चाहिए। आत्मा कोई फट से तो सतो प्रधान नहीं बनती। ये सब विचार सागर मंथन किया जाता है। बाबा का विचार सागर मंथन चलता है, तभी तो समझाते हैं ना। युक्तियाँ निकालनी चाहिए, किसी को कैसे समझाएं। अच्छा, क्योंकि अब तो समय एडवांस चल रहा है। अब इंटरनेट के थ्रू कैसे कैसे जाए परिचय, मतलब कैसे कैसे मैसेज, कैसे कैसे ब्रॉडकास्ट करें, क्या करें हम, जिससे हर एक तक बिल्कुल क्लियर मैसेज जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। आज क्या होमवर्क है, क्या करना होगा आज हमें? पहली बात, जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं, तो हमें क्या करना है? बाबा का मददगार बनना है। घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी हैं। दूसरा, सर्व की मुबारकें प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। मुबारकें मिलेंगी कैसे? जितने हम अपने पुरुषार्थ में विजयी, विकारों पर विजयी। तो बाबा ने कहा विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है, पूज्य बनना है। आज का वरदान, बाबा ने विशेष सेवाधारी का वरदान दिया है।
पर विशेष सेवाधारी कैसा होता है? जिसमें नम्रता भी हो और अथॉरिटी भी हो। तो अथॉरिटी और नम्रता दोनों का बैलेंस रख के चले, वो विशेष सेवाधारी। नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है। जब आप नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस से किसी को भी बाप का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देगी। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है। आपके बोल स्पष्ट हों, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, तो महानता और सत्यता भी हो। बोल कैसे हों? आपके बोल स्पष्ट हों, उनमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, तो महानता और सत्यता भी हो, तब प्रत्यक्षता होगी। बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ, जिसमें लगन में मगन मूरत अनुभव हो, जिससे लगन में मगन मूरत अनुभव हो। ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले ही विशेष सेवाधारी हैं। आज का स्लोगन है, समय पर कोई भी साधन ना हो तो साधना में विघ्न ना पड़े। समय पर अगर कोई साधन नहीं हो तो हमारी साधना, हमारा योग, हमारी तपस्या साधनों पर आधारित नहीं है कि ये साधन नहीं है तो मेरा योग नहीं लगेगा, ऐसा नहीं। तो साधना में विघ्न ना पड़े। अगर समय पर कोई साधन नहीं मिलता तो हमें भट्ठी तो करनी थी, पर क्या करें, ये नहीं है, वो नहीं है। हम ये सोच लें कि मुझे भट्ठी करनी है, मुझे योग करना है, तो हो सकता है। ओम शांति।